हम मामूल के मुताबिक पढ़ रहे थे कि अचानक हमें एक ब्लास्ट जो है वो सुनाई दी। वो चाहते थे कि हम इन बच्चों को यरमगाल बनाएं और एक एक बच्चे के एवज हम अपना एक एक साथी छुड़ाएं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और वो एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे जिसका अगर हम तर्जुमा करें तो उसका सिंपल ये मतलब बनता है कि मारो मारो सबको मारो। कोई भी अपने प्यारों से रब्ता नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान वो अचानक पीछे से हमला करते हैं। सबसे पहले एंटर होते ही ना फायरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उन्होंने हॉल के अंदर फायरिंग स्टार्ट की, हॉल में फायरिंग करने के साथ ही जब बच्चे वहाँ से भागे, तमाम बच्चे वापस जाके अपनी क्लासेस में जाके छुप गए। उन्होंने आके हमें बताया कि बाहर कुछ लोग हैं जो हम पे हमला कर रहे हैं, ठीक है, और हमें यहीं पे छुपना है, बाहर से निकलना वरना उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। हमने उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं होने दिया कि हम लोग स्कूल विंग के अंदर छुपे हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई हमें आके बचाए। यहाँ तक कि हमने अपनी टाइयाँ, अपने मफलर उतार के उनकी पट्टियाँ भी की। आप मतलब कैसी वो कैफियत होगी आप खुद अंदाजा करें। तो वो खून में लिपटे बदन, वो उस टाइम अब कोई डर, कोई खौफ आप लोगों के ज़हनों में नहीं था? डर खौफ क्या, तो भाई थे वो हमारे। तो जाहिर सी बात है, अब एक आपका भाई है, वो जख्मी हो जाता है, आप उसकी मदद नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। हमने भी वही किया। हमें एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और वो इस नौयत का था कि दरवाज़ा जो है वो उड़ कर जाके दूर गिरा। पहले बैठी हुई थी 12, फिर 11 और 8 क्लास उससे एंड पे बैठाया गया और यही वजह बनी जवाद के 8 क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा शहीद हुए। प्रिंसिपल को जिंदा जला दिया गया है और प्रिंसिपल के ऊपर कोई पाउडर वगैरह छिड़क कर उसको आग लगा दी गई है। इनका तो मकसद ये है ना कि या मर जाओ या मार दो। इनका तो कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है। अब देखिए, जब फायर करते हैं ना तो बंदूक की जो अगली वो नोक होती है वो गर्म होती है जी। मैंने यहाँ तक सुना कि वो लगाकर चेक करते थे कि कोई जिंदा तो नहीं है। अगर उसको लगाते हैं और वो आगे से चीखो पुकार करता है, वो वहीं पे उसको गोली मारते थे। इस हद तक वो तरीके थे। फौजी जो अदारे थे वो हरकत में आ गए थे, स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया था और वो एक ऑर्डर का वेट कर रहे थे। लोगों का जो जोशो खरोश था ना, वो देखने के काबिल था। लोग ना अपने प्यारों की मदद करने के लिए दौड़ रहे थे। वो यादें, वो चीज़ें दोबारा से दिमाग में उन्हीं दीवारों को देखकर वो याद तो आई होंगी। मैं अगर सच कहूँ तो मैं आज तक इन यादों से नहीं निकल पाया। आज भी वो दिन याद है कि किस तरह से वो पूरा दिन हमने गुजारा। सुबह किस तरह हम गए, कई लाडले गए और वापस नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। 16 दिसंबर 2014 तारीख का वो दिन जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, जिसमें मासूम बच्चों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और वो बच्चे जिनको माओ ने तैयार करके स्कूल भेजा था, वापस कफन में लिपटे हुए और खून से तर उनके बस्ते, उनके जस्दे खाकी जब आए तो वो मनाजिर दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। आज सानहे पेशावर ही के एक सर्वाइवर, एक गाजी जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे, रासिम अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे वो दास्तान जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और वो मनाजिर जो कि जिनके बारे में आप सोचेंगे, जिनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो हमारे दिल दहल जाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, किस तरीके से ये वहां से बचकर निकले और वहाँ पर इनके दोस्त, असातिज़ा महफूज़ रहे या फिर नहीं रहे, किस तरीके से जो है वो हमला किया गया था और फिर पाक फ़ौज ने किस तरीके से इन सब को रेस्क्यू किया, इन्हीं से वो दास्तान जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूँकि हमारी ऑडियंस को नहीं पता, मैं भी एपीएस पेशावर में ही वहाँ पर पढ़ रहा था, लेकिन अटैक से तकरीबन 1 महीना पहले हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए। तो वहाँ के स्ट्रक्चर का जो भी था, बखूबी उससे इल्म है कि कहाँ पर हॉल था, कहाँ पर कैंटीन थी, क्लासेस कहाँ पर थी। लेकिन मैं चूँकि आप वहाँ पर उस वक़्त मौजूद थे और हमारी क्लास का सिर्फ़ सेक्शन ही डिफरेंट था,
मेरा सेक्शन डिफरेंट था, आपका सेक्शन डिफरेंट था। तो सुबह जब आप लोग गए तो क्या वहाँ पर मनाज़िर थे? मामूल की रूटीन चल रही थी, पहले असेंबली वगैरह हुई, फिर उसके बाद आप लोग क्लासेस गए? बिल्कुल जवाब बिल्कुल ऐसे ही था जैसा कि आपने भी बताया। जिस तरह से हम जाते हैं, ठीक है, हम बच्चे स्कूल रवाना होते हैं, माएँ हमको तैयार करके भेजती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी माँ ने हमें तैयार किया। हम स्कूल के लिए रवाना हुए, मामूल के मुताबिक पीरियड्स हुए, ठीक है, उससे पहले असेंबली हुई, असेंबली में सब लोग इकट्ठे हुए, असेंबली में जो भी प्रोसीजर होता है वो तमाम चीज़ें दोहराई गई, ठीक है, नात पढ़ी गई, ठीक है, कुरानी आयात की तिलावत की गई। उसके बाद जो है प्रिंसिपल की तरफ से हमें मैसेज दिया गया, जो कि डिफरेंट चीज़ें हैं। अब पेशावर में ये सीन होता था कि क्योंकि दहशतगर्दी थोड़ी अरूज पर थी, तो वहाँ पर ये सीन था कि वहाँ पर जो असातिज़ा थे या जो टीचर्स थीं या जो फ़ौजी अदारे थे, वो अपने स्कूलों के अंदर तरबियती प्रोग्राम करवाते रहते थे। तरबियती मतलब कि इसे हम ट्रेनिंग्स कह सकते हैं। इसके अंदर ये होता था कि आपको बताया जाता था कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आई तो आपने क्या करना है। उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही था, नॉर्मल सी रूटीन चल रही थी बिल्कुल। असेंबली के बाद जैसे ही हम अपनी क्लासों की तरफ रवाना हुए, पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ। पहले ही लेक्चर के दौरान आई थिंक पहला लेक्चर जो था वो इस्लामियात का था, ठीक है? तो ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि पहला लेक्चर जो था वो इस्लामियात का था और उसके अंदर, ठीक है, अब हम मामूल के मुताबिक पढ़ रहे थे कि अचानक हमें एक ब्लास्ट जो है वो सुनाई दिया। अच्छा, आप कौन सी ज़ोरदार धमाका था। क्लास आपकी कौन सी थी? 7? मेरी जो थी वो 6th क्लास थी। 6th क्लास में? बिल्कुल। 6th क्लास और उसके बाद 7th और उसके बाद जो है हम 8th में जो प्रमोट हुए थे। अब 6th क्लास ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी और 7th क्लास जो वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उसके पेपर नहीं हुए थे अभी। अब उसमें ये सीन था कि जैसे ही हम अपनी क्लास की तरफ रवाना हुए और हमें जब पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ, लेक्चर स्टार्ट होने के साथ ही हमें एक ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है। अब ये ज़ोरदार धमाका बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमें आम रूटीन में सुनाई देता है, आम मामूल के मुताबिक, जो कि ट्रेनिंग का था। जैसे कि हमें ये समझा कि हमने ये समझा कि वो ट्रेनिंग है, जस्ट लाइक जैसे हम रोज़ाना मामूल के मुताबिक ट्रेनिंग लेते हैं, बिल्कुल वो वही एक धमाका। वो इसमें ये था कि हमारे जो असातिज़ा थे, जो पीटी टीचर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उन्होंने वो धमाका करते थे या कोई बम ब्लास्ट करते थे छोटा-मोटा, कोई पटाखा हो गया और उसके बाद वो हमें एक सिग्नल मिलता था कि हमने अब जो है वो अपनी क्लासेस से बाहर निकलना है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी क्लासेस से बाहर निकले। बाहर देखा तो एकदम से हमारी जो प्रिंसिपल थी वो खड़ी थी। आप सेक्शन हेड भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, वो हमारी दोनों ही थी। क्योंकि सेक्शन हेड कोई वहाँ पे अपॉइंट नहीं था, तो प्रिंसिपल थी वहाँ पे। अब प्रिंसिपल जो है वो हमें एकदम से कहती हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बाहर कुछ अनजान लोग आए हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा दहशतगर्द आए हैं या उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ लोग हैं जो हमें डरा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का नहीं कहा, ताकि क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। एक 6th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है। ये ऐसा बच्चा नहीं है जिसको आप ये बताएँगे कि भाई दहशतगर्द आया और वो समझ जाएगा कि जी, जी मुझे बाहर नहीं जाना, बाहर तो खतरा है। तो आपको उनको बिल्कुल उनकी मेंटालिटी के मुताबिक कैटर करना होगा। कैसे ही आप कह सकते हैं कि बाहर कुछ बुरे लोग आए हुए हैं, बाहर कुछ अनजान लोग आए हुए हैं, आप लोग अपनी क्लासेस में जाके छुपते हैं। तो क्या हुआ, तमाम बच्चे वापस जाके अपनी क्लासेस में जाके छुप गए। अच्छा, ये धमाके की आवाज़ आप लोगों का, चूँकि हमारा जो सेक्शन था 6th, 7th और 8th क्लास का, हमारी क्लासेस एक ही साइड एक ब्लॉक पर थी और साथ हमारे था हॉल, ऑडिटोरियम था और ऑडिटोरियम के अगली तरफ कॉलेज सेक्शन आ जाता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 9, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर उस तरफ थी। तो ये धमाका जो पहले हुआ था, ये हमारी जो क्लास थी बिल्कुल उसके थोड़ा-सा पीछे हॉल की, चूँकि वो कैंटीन थी और हॉल की एंट्रेंस थी, वहाँ पर मेरे ख़्याल से हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास स्कूल विंग आता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ऑडिटोरियम आता है और फिर हमारे पास कॉलेज विंग आता है। अब जहाँ पर मैं मौजूद था, वो था 6, 7 और 8 क्लास। स्कूल विंग था। स्कूल विंग था, बिल्कुल। हुँ। स्कूल विंग के साथ एक छोटा-सा ग्रॉसरी लॉन है और ग्रॉसरी लॉन के साथ ही ऑडिटोरियम था, ठीक है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्कूल विंग है और जो कॉलेज विंग है, उनके दरमियान में ऑडिटोरियम है। दोनों को इसकी एक्सेस जो है वो बराबर दी जाती है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो और पीछे मेरे ख़्याल से नीचे वाली साइड पे कैंटीन थी और कैंटीन के ऊपर जो है वो स्टेयर्स थी, तो वो ऑडिटोरियम की जो बैक साइड थी, जो टॉप साइड थी, वो कैंटीन की रूफ़ थी और वहाँ से ऑडिटोरियम नीचे डाउन वो यूँ आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ था कि जो ऑडिटोरियम था वो थोड़ा-सा हाइट पे था। हाइट पे था। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप देखिए कि जब भी ऑडिटोरियम है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो अप मतलब डाउन टू अप होता है, ठीक है? ताकि जो पीछे लोग बैठते हैं उनको भी बराबर का व्यू आ सके। तो उसका स्ट्रक्चर ही उन्होंने इस तरह तैयार किया था। अब उसकी जो बैक साइड थी, बैक साइड के बिल्कुल बॉटम में, यानी कि आप बेस में कह सकते हैं
कि हाँ कंटीन थी। अच्छा तो कंटीन का भी बिल्कुल इसी तरह था कि कॉलेज विंग और स्कूल विंग दोनों के गेट ओपन होते थे, ओपन और होते बच्चे थे। से आके जो है वो कंटीन की तरफ अपनी अच्छा धमाका हुआ, आप लोग बाहर भागने मतलब आप लोग समझे कि यार ये वही ड्रिल्स हो रही है, वही हमारी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर मौजूद था, मेरे होते हुए भी 2 से 3 दफ़ा हमें वो ड्रिल्स मशक़ें करवाई गई थी और बताया गया था कि अगर कोई भी आप इस तरह आवाज़ सुनते हैं तो आपने अपने सर को टाँगों के दरमियान किस तरीके से यूँ करके आई गेस छुपा लेना है और आपने आहिस्ता-आहिस्ता मूवमेंट शुरू कर लेनी है। उसके बाद आप लोग बाहर निकले, प्रिंसिपल ने कहा कि कोई अनजान लोग आए हुए हैं, आप लोग क्लासेस में वापस चले जाएँ। तो क्लासेस में जब आप गए फिर उसके बाद भी कोई फायरिंग की आवाज़ें, फिर क्या वो बच्चे परेशान थे? आप लोग तो मेरे ख़्याल से छोटे थे, हम सभी छोटे थे उस वक़्त, इसी 6 से 6th क्लास में थे, 6th-7th क्लास में थे। तो उसके बाद फिर क्या मतलब दोस्तों में पैनिक आया, कोई टीचर्स आईं, कोई क्या उसके बाद क्या हुआ? पैनिक नहीं हम हुए थे। उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग अभी तक यही समझ रहे थे कि नॉर्मल रूटीन चल रही है। लाइक जिस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स में क्या होता था, ट्रेनिंग में आपको बताता चलूँ, ट्रेनिंग में ये होता था कि हम लोग धमाके की आवाज़ सुनते थे। फिर हमने कुछ देर के लिए अपने मतलब कि अपने आप को छुपा लेना होता था क्लासरूम्स के अंदर, जो भी जिसको भी जो चीज़ मिल जाए, कोई चेयर मिल जाए, कोई टेबल मिल जाए, उसके नीचे रोस्टम मिल जाए, आप उसके अंदर अपने आप को मतलब उसमें सेव कर लें, अपने आप को छुपा लें, ठीक है? उसके बाद दोबारा से धमाका होता था, यानी आप कह लें कि एक सेकंड सिग्नल जो है वो मिलता था। सायरन टाइप बजता सायरन था, सायरन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सायरन में ये होता था कि आपको सिग्नल मिलता है कि अब आपने मूव आउट करना है, क्लास से मतलब कि निकलना है। तो अब हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि यार ये दूसरा धमाका कब होता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो उसकी बजाय हुआ क्या? फायरिंग हुई। अल्लाहु अकबर! अब फायरिंग क्यों हुई? तो वही जो आपको बताया जाता है और जो हम सब ने सुना और जो हम सब ने देखा कि ऑडिटोरियम के अंदर फायरिंग की गई थी। अच्छा, अब ऑडिटोरियम में फायरिंग क्यों हुई? क्यों? क्योंकि वहाँ पर 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, वो तमाम क्लासें इकट्ठी हुई थी। कोई उस टाइम वहाँ पर कोई लेक्चर हो रहा था क्योंकि 8 क्लास तो हमारे ही विंग में होती थी, 6th, 7th और 8th क्लास। लेकिन 9-10 का मेरे ख़्याल से पेपर था और 8 क्लास वहाँ पर कोई लेक्चर लेने के लिए कोई डॉक्टर्स आए हुए थे आई गेस। जी, जी, बिल्कुल, ऐसा ही था। बेसिकली ये था कि सीएमएच की तरफ से जो है वो कुछ डॉक्टर्स आए थे जो कि तरबीती प्रोग्राम जो है वहाँ पे उसका वो इनेकाद कर रहे थे। अब तरबीती प्रोग्राम में ये था कि फर्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती स्टूडेंट्स को कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई दोस्त हैं, कोई गिर जाते हैं, गिर जाते हैं ब्रेक टाइम या स्पोर्ट्स पीरियड के दौरान उनको चोट लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसके अंदर वो उसको कैटर कर सकें, उसकी देखभाल कर सकें। तो उसके लिए एक तरबीती प्रोग्राम था जिसका इनेकाद किया जा रहा था सीएमएच की तरफ से। तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आए हुए थे और उसके अंदर ये था कि क्योंकि 9-10 को छुट्टी थी आई थिंक सो, तो 9-10 को जब छुट्टी थी तो इस वजह से जो आवाम थी मतलब जो तादाद थी वो कम थी। तो उन्होंने कहा कि हम 8 क्लास को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सीनियर है और वो कॉलेज विंग से स्कूल विंग से निकल के कॉलेज विंग जाने वाली है। तो इस वजह से फिर 8 क्लास को भी शामिल कर लिया गया। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पहले बैठी हुई थी 12, फिर 11 और 8 क्लास को उससे एंड पे बैठाया गया। और यही वजह बनी जमात के 8 क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा शहीद हुए। एग्ज़ैक्टली मुझे अभी तक याद है कि हमारे जो सीनियर्स थे 8 क्लास के, वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में वो शहीद हुए थे। और चूँकि मैं तो वहाँ पर डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में आपको पता है कि पार्टिसिपेट करता था, स्पोर्ट्स में भी, तो वो उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरैक्शन था। हमारे जो टॉडलर्स अकेडमी में जब हम थे, हमारे हेड बॉय वो भी शहीद हो गए और फिर हमारी क्लास फेलो मिस हफ्सा खुशी, मुझे अभी भी याद है कि जब लास्ट टाइम मैं वहाँ से जा रहा था, लास्ट डे था, तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे में स्पेसिफ़िकली अपनी क्लास टीचर से मिलने गया था। मैंने कहा कि मैम बस कल हम जा रहे हैं लाहौर, और मैं तो वो मनाज़िर बयान नहीं कर सकता ख़ैर। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने दुआएँ दी और उन्होंने मुझे पेन भी एक दिया था जो कि आज तक मेरे पास पड़ा हुआ। उन्होंने कहा था कि बस इस कलम की कदर करना और ये हमेशा अपने पास रखना। वो आज तक मेरे पास पेन पड़े हुए, वो भी अ, उनको भी शहीद कर दिया गया था। फिर हमारी एक टीचर थी मिस सहर, उन्होंने मुझे अपने हाथ से तकरीर लिख कर दी थी। उनके मुतालिक भी वो फिर जब बाद में हम ये लाइव देख रहे थे तो ख़ैर वो मनाज़िर मैं बयान नहीं कर सकता और उस टाइम की जो फ़ीलिंग थी, वो भी शहीद हो गई। उनके हाथ की लिखी हुई तकरीर भी आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, हॉल के अंदर आपके फिर आपने बताया था कि आपके दोस्त भी मौजूद थे, तो वो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जिस तरीके से आप बता रहे थे कि हॉल के अंदर बच्चे मौजूद हैं, 8 क्लास के बच्चे सबसे पीछे हैं, फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे आगे हैं, तरबियती नशिस्त हो रही है।
पीछे से अननोन खवारिजी आते हैं, धमाके करते हैं और अचानक ही फिर वो आप फायरिंग शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही होता है। अचानक से मतलब पहले एक ज़ोरदार धमाका दिया जाता है, ठीक है? अब ये धमाका किस नौइयत का था इसका तो मैं आपको एग्ज़ैक्टली आइडिया नहीं है मुझे, ना मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से एक दरवाज़े को ब्लास्ट किया जाता है ना और उसके लिए जो मवाद यूज़ होता है या उसके लिए जो ब्लास्ट करने के लिए जो नौइयत का हम बम यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी नौइयत की ये आवाज़ थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऑडिटोरियम का दरवाज़ा ब्लास्ट करने के लिए जो पहला बम इस्तेमाल किया, ये उसकी आवाज़ थी। और वो इस नौइयत का था कि उससे वो दरवाज़ा जो है वो उड़ कर जाके दूर गिरा। और हमने ये चीज़ बाद में वहाँ जाके इस चीज़ का मुशाहिदा भी किया, हमने ये चीज़ देखी भी कि वो दरवाज़ा कितनी दूर जाके गिरा था। अब कुछ लोग ये कहते हैं, कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने प्रॉपर जो है गन्स का यूज़ करके दरवाज़ा तोड़ा। उन्हें पता था कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पर मतलब कि मारना है, उससे दरवाज़ा टूट जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ना मैंने इस तरह कोई देखा कि दरवाज़े को कोई तोड़ा गया है, कोई हिस्सों में, क्योंकि दरवाज़ा दूर जाकर गिरा है और वो बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जैसे ब्लास्ट किया गया है। तो अब उसके बाद ये होता है कि उनकी तबीयती प्रोग्राम चल रहा होता है। इसी दौरान वो अचानक पीछे से हमला करते हैं, बैक साइड से। और हमले के दौरान ये होता है कि वो सबसे पहले एंटर होते ही ना, जो है फायरिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये सीन है कि वो जो दहशतगर्द थे, ठीक है? वो जब उन्होंने एंट्री की ऑडिटोरियम के अंदर, साथ ही फायरिंग होना शुरू उन्होंने कर फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब हम जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अफ़वाहें जो उड़ाई जाती हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानता और हमें ना इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना हम इसके बारे में जानते हैं। लोग ये कहते हैं कि वो जो दहशतगर्द थे, वो बेसिकली उस वक़्त आपको पता है जवात के फ़ौजी अदालतें कायम की गई थी, उससे पहले बाद में भी कायम की गई, उससे पहले भी थोड़ा-सा ना दहशतगर्दों के ऊपर थोड़ा-सा हाथ तंग किया गया था हुकूमत की तरफ से, अदालती अदारों की तरफ से या फ़ौजी अदारों की तरफ से। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जो दहशतगर्द थे, वो आए थे और वो अपने साथियों को बचाना चाहते थे। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है कि वो कहते थे कि वो कुछ मतलब दहशतगर्द आए हैं और वो चाहते थे कि हम इन बच्चों को यरमगाल बनाएँ, इनको कैद करें और एक-एक बच्चे के एवज़ हम अपना एक-एक साथी छुड़ाएँ। पता नहीं ये बात कितनी लेकिन सच है। लेकिन ये आप जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, ये तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, एक मुझे तो प्रोपेगेंडा ही लग रहा है। द रीज़न इज़ कि अगर उन्होंने बच्चों को यरग़माल बनाना होता, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को शहीद ना किया जाता। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हॉल के अंदर वो जैसे ही एंटर होते हैं और हॉल के अंदर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तो उनके तो कुछ और ही मकासद लग रहे थे। ख़ैर, वो जो भी हों, वो उनका ना किसी दीन से ताल्लुक़ है, ना किसी शहरियत से ताल्लुक़ है, ना किसी सकाफ़त से ताल्लुक़ है, क्योंकि दहशतगर्द का कोई दीन मज़हब हमारे नज़दीक तो नहीं होता। वो जो भी थे, वो ख़ारजी थे, वो जहन्नुम के कुत्ते थे, जिन्होंने हमसे हमारे प्यारों को छीन लिया। हमारे असातिज़ा किराम को, हमारे प्रिंसिपल को, हमारी जितने भी वहाँ पर टीचर्स मौजूद थीं और हमारे स्टूडेंट्स जितने भी दोस्त मौजूद थे। तो ख़ैर वो मनाज़िर जब बाद में आए सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया का तो उस वक़्त इतना दौर-दौरा नहीं था। जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आए, तो उस वक़्त बड़ा एक हौलनाक मंज़र था, क्योंकि हमारे उस हॉल के अंदर सबसे ज़्यादा कैज़ुअलिटीज़ हुई थी, सबसे ज़्यादा शहादतें हमारी हॉल में हुई थी। जब बच्चों के वो जस्ते-ख़ाकी हमने देखे कि एक-दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, और हमारे तो पड़ोसी वहाँ पर जितने थे, वो भी शहीद हो गए। मेरी आँखों के सामने जिनके साथ हम खेलते थे, वो सबको किस तरीके से शहीद किया गया। अच्छा, ब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मंज़र कशी कर रहे हैं, हॉल के अंदर उन्होंने वो फायरिंग वग़ैरह स्टार्ट की। फिर वो ये भी कहा जाता है कि हॉल के अंदर वो रुके भी थे। उन्होंने जब एकदम से फायरिंग स्टार्ट की, तो फिर हॉल का उन्होंने टेक ओवर किया, और फिर उसके बाद उनकी कोई बातचीत भी हुई थी स्टूडेंट से, कोई सर्वाइवर, आपको आपका दोस्त जो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद था, वो ये बताते हैं इसमें कोई हकीकत मौजूद है? और उसके बाद क्या हुआ था? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई भी हकीकत मौजूद है कि उनका उनका कोई आपस में कोई मुकालमा हुआ हो या कोई बातचीत हुई हो। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों का ये कहना ज़रूर है कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे और वो एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे जिसका अगर हम तर्जुमा करें तो उसका सिंपल ये मतलब बनता है कि मारो, मारो सबको मारो। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कहने से कबल, ठीक है, तो उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। यानी कि पहले वो यहाँ पर सबको कैद करने आए थे या रुगाल बनाने आए थे, लेकिन जब
ये चीज़ नहीं बन पाई है, उनकी ग्रुप लीडर से उनकी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो गई, तो उनकी आपस में तय नहीं हो पाया, तो तय ना होने की वजह से उन्होंने सबको मारना स्टार्ट कर दिया। खैर इस चीज़ में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि हमने अपने प्यारों को खोया है। अच्छा, वहाँ पर जब ऑडिटोरियम में बच्चों के ऊपर फायरिंग की गई, गोलियाँ बरसाई गई, शहीद किया गया, उसके बाद आगे वो आगे भी उन्होंने मूवमेंट की थी टुवर्ड्स कॉलेज विंग की तरफ फिर वो उन्होंने किया था। और उस टाइम इधर की क्या सूरत-ए-हाल थी जब ये आप सब फायरिंग वग़ैरह, क्योंकि अचानक से गोलियों की जो है वो बारिश हो गई, शुरू हो गई, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो फिर आप लोग उस वक़्त छुपे हुए थे तब तक जब तक कोई रेस्क्यू करने नहीं आया था? क्लासेस में ही मौजूद थे आप लोग? बिल्कुल जो बात ऐसी है, हम अपनी क्लासेस में ही मौजूद थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई हमें आके बचाए, कोई पाक फौज आके बचाए, कोई एसएसजी कमांडोज़ आएँ जो आके हमें रेस्क्यू करें, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि बाद में हमें रेस्क्यू भी किया गया। अब हुआ ये कि जब ऑडिटोरियम के अंदर ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो जो पहली मतलब कि पहली सफ़ में लोग बैठे हुए थे, ठीक है? वो सीनियर्स थे, वो कॉलेज विंग से थे, ठीक है? 11 क्लास होगी, 12 क्लास होगी, और जो बैकवर्ड थे यानी जो पीछे बैठे हुए थे वो 8 क्लास के बच्चे बैठे थे। जैसे ही ये फायरिंग का तबादला स्टार्ट हुआ, फायरिंग की गई, तो तमाम बच्चे वहाँ से भागे, ठीक है? कुछ भागे और हमारे पास भी आए। हमने उनको अपने पास सहारा दिया, ठीक है? अपने आप मतलब अपनी क्लासों के अंदर उनको छुपाया। यहाँ तक कि हमने अपनी टाइयाँ, अपने मफ़लर उतार के उनकी पट्टियाँ भी की। आप मतलब कैसी वो कैफ़ियत होगी, आप खुद अंदाज़ा करिए कि मफ़लर उतार के, हमारे पास पट्टी नहीं है, हमारे पास कोई बैंडेज नहीं है, हमारे पास कोई फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास टाई ज़रूर है, हमने गले पे बाँधी हुई है। हमारे पास मफ़लर ज़रूर है क्योंकि सर्दी है, दिसंबर, दिसंबर का महीना था। ठीक है? तो मफ़लर, हुँ, हुँ। टाई, जिसके पास जो था हमने उनको दिया, हमने उनकी मरहम पट्टी की। उन्हीं टाइयों से वो छोटे-छोटे बच्चे और वो आपके छोटे-छोटे हाथ तब, तो वो खून में लिपटे बदन, वो उस टाइम अब कोई डर, कोई ख़ौफ़ आप लोगों के ज़हनों में नहीं था? डर खौफ क्या, तो भाई थे वो हमारे, हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब एक आपका भाई है, वो ज़ख्मी हो जाता है, आप उसकी मदद नहीं करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। करेंगे। तो हमने भी वही किया। उसके बाद उन्होंने हमें ज़्यादा मतलब क्लियर बताया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो वो थे जो ऑडिटोरियम से भाग कर आए थे, उनको तो ज़्यादा इस चीज़ का इल्म था कि वहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। उन्होंने आके हमें बताया कि बाहर कुछ लोग हैं, जो हम पे हमला कर रहे हैं, ठीक है? और हमें यहीं पे छुपना है, बाहर से निकलना, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। अच्छा। अब आपको पता हो कि अगर आप देखें कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक जगह पर छुपे हुए हैं, आपने आवाज़ नहीं करनी, आपने वहाँ से हिलना-जुलना नहीं है, ठीक है? आपने अगले बंदे को ये बिल्कुल भी इशारा नहीं देना कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हमने भी बिल्कुल वही किया। हमने उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं होने दिया कि हम लोग स्कूल विंग के अंदर छुपे हुए हैं। हालाँकि स्कूल विंग ऑडिटोरियम के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, एक और रोशनी लॉन है और उसके साथ ही स्कूल विंग है। अच्छा, तो आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, तो वो बच्चे जो ज़ख्मी थे, जिनको गोलियाँ लगी थी, जिनको आपने बाँधा, उन्होंने भी ना दर्द की वज़ह से, ना उस तकलीफ़ की वज़ह से कोई शोर उन्होंने नहीं किया या फिर आहो-पुकार कोई? नहीं जवाब, बिल्कुल भी नहीं। ये सलाम है, क्या कहते हैं, ये हिम्मत को, उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो बच्चे, और आप लोगों की भी हिम्मत को सलाम है कि आप लोगों ने उस हालत में उनको सहारा दिया, उनके ज़ख्मों पर पट्टियाँ बाँध दी। तो उसके बाद मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ? मंज़रनामा कोई तब्दील हुआ? या फिर वो हॉल से जो बच्चे भाग गए थे, उनकी तलाश में आप लोगों ने देखा कोई वही दहशतगर्द बाहर आ रहे हों, या फिर उनको आपने देखा फ़िज़िकली कि घूम फिर रहे हों बाहर, या दूर से किसी और ने देखा हो? नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन जो हमने अपने दोस्तों से, अपने मतलब कि जो सीनियर्स हैं, उनसे सुना है वो ये था कि जैसे ही उन्होंने हॉल के अंदर फायरिंग स्टार्ट की, हॉल में फायरिंग करने के साथ ही जब बच्चे वहाँ से भागे, तो वहाँ पर उनका मकसद ख़त्म हो गया ना, अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो कुछ वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है लाशें हैं, ठीक है, शहीद हैं, जो नीचे पड़े हुए हैं, खून में लथपथ हैं, वो आहो-पुकार कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा, ठीक है। मैंने यहाँ तक सुना कि वो जाकर, अब देखिए जब फायर करते हैं ना, तो बंदूक की जो अगली वो नोक होती है, वो गर्म होती है। जी। मैंने यहाँ तक सुना कि वो लगाकर चेक करते थे कि ये गरम, मतलब गरम वो लगाते थे कि ये कोई ज़िंदा तो नहीं है? अगर उसको लगाते हैं और वो आगे से चीखो-पुकार करता है, वो वहीं पे उसको गोली मारते थे। अल्लाहू अकबर! अब इस
इस हद तक वो दरिद्र है, खुद आप अंदाजा में। मैं अब बिल्कुल ही इस पर क्या कहूँ, लेकिन उनका अंजाम जो हुआ और जिस तरीके से हमारी पाक फ़ौज ने फिर वहाँ पर जाकर कार्रवाई की, हमारे एसएसजी के कमांडोज़ ने, और यकीनन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी पाक फ़ौज के शाना बशाना हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नुकसान तो जो था वो हमने उठा लिया, लेकिन अब हम यही कर सकते हैं कि आइंदा हम ऐसे नुकसान को ना होने दें। कॉलेज विंग की तरफ भी वो गए थे, कॉलेज विंग में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। कंप्यूटर लैब की भी कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोज़ आई थी वहाँ पर कॉलेज विंग, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं 9-10 की छुट्टी थी, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले बच्चे आए हुए थे। तो उसके बाद वो कॉलेज विंग की तरफ मूव उन्होंने किया था दहशतगर्द जो थे, क्योंकि स्कूल विंग की तरफ तो वो नहीं आए। आप लोग वहाँ पर बड़ी खामोशी से बैठे हुए थे। जी, बिल्कुल। हम ना सिर्फ़ खामोशी से बैठे हुए थे, बल्कि जो उसकी एंट्रेंस गेट था, हमने उसको भी मतलब महफ़ूज़ किया था। जो वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्होंने उसको बाकायदा तौर पे महफ़ूज़ भी किया लॉक और कर लिया था। हाँ, बिल्कुल लॉक कर लिया और इस चीज़ को मतलब इंश्योर किया कि कोई भी इस तरफ ना आए। अगर कोई मूवमेंट करता है, तो उसको ऑन स्पॉट मार दिया जाए या उसको टैकल कर लिया जाए। जहाँ तक बात है कॉलेज विंग की, तो कॉलेज विंग में ये था कि जैसे ही वो यहाँ से ऑडिटोरियम से निकले, तो वो सीधा कॉलेज विंग गए। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि कॉलेज विंग में एक सीनियर बच्चे हैं, अब आप खुद अंदाज़ा करिए, एक दहशतगर्द है, वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि ये जो नौजवान है, ये पढ़ लिख रहा है, ये ना पढ़े। कल को ये फ़ौजी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरे खिलाफ मेरे खिलाफ आके कार्रवाई करेगा ना। अगर मैं कल को पढ़ लिख कर फ़ौजी अफ़सर बनता हूँ, फ़ौजी एहलकार बनता हूँ, तो मैं किसको मारूँगा जाके? अपने मुल्क के दुश्मनों को। हुँ। उनका कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका ये मकसद था कि वो उन बच्चों को मारें, जो कि बच्चों को पढ़ लिख रहे हैं, सीनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो बिल्कुल करीब हैं। तैयार हो चुके हैं इस चारों इस कौम के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान को निछावर करने बिल के लिए। तो जवाब उसमें ये था कि वो लोग कॉलेज विंग गए और कॉलेज विंग में बिल्कुल उन्होंने कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी, ठीक है? इंसान तो इंसान, उन्होंने जो है वो मतलब मैं कहूँगा कि बेजान चीज़ को भी नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर! और वहाँ पर ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पर उन्होंने धमाके भी किए, खुदकश धमाके। जब उन्हें पता लग गया कि अब उन्हें पता चाहिए एम्यूनेशन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता फिर। क्योंकि इनका तो मकसद ही है ना कि या मर जाओ या मार दो। इनका तो कोई दीन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। इन्होंने तो किसी को जवाब नहीं देना। वहाँ पर इनकी तो ब्रेन फीडिंग की गई है। वहाँ पर टीचर्स जो थे हमारे, टीचर्स को भी निशाना बनाया गया था, और जो मेल टीचर्स का स्टाफ रूम था उसको लॉक कर दिया गया था। मैंने सुना था कि मेल टीचर्स के स्टाफ रूम को लॉक कर दिया गया था और फीमेल टीचर्स को स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया था, और हमारी प्रिंसिपल को भी उन्होंने फिर शहीद कर दिया था, और वो ज़िंदा जलाने की भी हमें वो खबरें मौसूल हुई थी उस वक़्त। जी, बिल्कुल ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी मतलब कि प्रिंसिपल को ज़िंदा जला दिया गया है और प्रिंसिपल के ऊपर कोई पाउडर वगैरह छिड़क कर उसको आग लगा दी गई है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भी खबर थी। हाँ, प्रिंसिपल को शहीद ज़रूर कर दिया गया था जिसका हमें बहुत दुःख है, ठीक है? बहुत अच्छी मिस ताहिरा काज़ी, मैं तो उनसे मिला था एग्ज़ैक्टली। मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली हम लोग पेशावर में शिफ्ट हुए थे। तो मैं एक आम से स्कूल से एक लोकल स्कूल से जो कि लाहौर में था और उससे मैं जो है पेशावर में एपीएस स्कूल में पढ़ने के लिए गया था। अब जब मेरा एडमिशन वहाँ पर हुआ तो मैं काबिल स्टूडेंट था, नो डाउट, लेकिन एपीएस का स्टैंडर्ड मीट करना थोड़ा टाइम लगता है, यू नो कि आप एक एपीएस स्टैंडर्ड, एक ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड को मीट करें एक लोकल स्कूल से उठ के। तो मिस तारा गाज़ी ने मुझे कहा कि हम देखेंगे, अगर ये बच्चे ने कोऑपरेट कर लिया, अगर ये बच्चे ने कूप अप कर लिया और मीट कर लिया हमारे स्टैंडर्ड को, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम आई एम रियली सॉरी। अच्छा, उन्होंने ना बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज़ में कहा था। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि तुमने बस मेहनत करनी है, ठीक है? और बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बड़े मतलब मुस्कुराते अंदाज़ में कहा था और बड़े वो जिस तरह एक बच्चे को चिढ़ाते नहीं है कि मतलब अगर तुमने कर लिया तो ठीक है, वरना है तो फिर सॉरी। तो ख़ैर वो उसके बाद बेहतर था सब कुछ और मैंने मेहनत की, 6 की, 7 की, 8 की, 8 के बाद फिर मैं लाहौर वापस आ गया। तो ये चीज़ें खैर चलती रहेंगी। तो दुःख ज़रूर है कि उन्होंने मतलब कि
हम उस नुकसान को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सच में बहुत बहादुर पुलिस थी। वो भी बहुत बहादुर थी, हमारे बच्चे भी बहुत बहादुर थे बेश- और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए, उन सबको जन्नत में उनको आला दर्जात अता फ़रमाए। हमारे तमाम तर एपीएस पेशावर के शुहदा को। रासिम, जब ये सब कुछ हो गया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये कार्रवाई कितनी देर तक चलती रही थी? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन की जब खबरें मौसूल हुई थी, तो ये शाम को कहीं पर असर के टाइम, शाम के टाइम जाकर वो पता लगा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। तो इस दौरान शाम तक का टाइम, ये सुबह से जो बच्चे स्कूल गए हों, इट्स वेरी हार्ड। सुबह से लेकर शाम तक गोलियों की बौछार में, गोलियों की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। कॉलेज में उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की, उसके बाद आप लोग जो स्कूल विंग में थे, आप लोगों को बचाने के लिए फिर फ़ौजी आए थे, एसएसजी कमांडोज़, आपको किस तरीके से सिक्योर किया गया? और वो बच्चे जो आपके साथ मौजूद थे? हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस तरह से नहीं है कि हम सारा दिन हमने गोलियों की बौछार सुनी है। अभी बात ये ज़रूर ठीक है कि हम लोग वहाँ पर थे और काफ़ी देर तक रहे। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ लोगों का ये कहना है, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं है, कि उन्होंने जैमर्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से जो है सिग्नल्स नहीं जा रहे थे। कोई भी अपने प्यारों से राब्ता नहीं कर पा रहा था, मदद के लिए नहीं बुला पा रहा था। लेकिन फ़ौजी जो अदारे थे वो हरकत में आ गए थे, ठीक है? उन्होंने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया था और वो एक ऑर्डर का वेट कर रहे थे। ऑर्डर किस चीज़ का, कि हमने कब एक्शन लेना है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अंदर कुछ लोग जो है खुदकश बमबार जैकेटें पहनकर घूम रहे हैं, तो आप एकदम से एंटर नहीं हो सकते। आपको एक प्रॉपर इन एक्शन प्लान चाहिए। आपको उस प्लान पे अमल दरामद करते हुए बच्चों को भी बचाना है और उन दहशतगर्दों का सफाया भी करना है। तो इसमें टाइम तो लगेगा ना। लेकिन फिर भी मैं अपने पाक-पोश, अपने हुकूमती अदारे, अपने जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं, उनको जो है बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक़्त पर कार्रवाई करते हुए तमाम दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया और हमें जो है इस मुसीबत से जो है वो आज़ाद किया। अच्छा, आपको जब बचाने आए थे, जिस तरीके से हमारी पहली डिस्कशन हो रही थी, तो आपको जब बचाने आए, आपने फ़ौजियों को देखा, तो थोड़ा-सा आप लोग खुश तो हुए होंगे कि चलो, हमें बचाने बिलाखिर आ गए हैं। तो फिर वो किस तरीके से आपको लेकर गए? कहाँ से आप लोग गए? क्या उस वक़्त मनाज़िर आपने देखे? हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ। तो ये इसमें ना एक छोटा-सा फन एलिमेंट भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब होता ये है कि एकदम आप कमरे में बंद हैं, ठीक है? जी, जी। बाहर से आपको एकदम से नॉक की आवाज़ आती है, नॉक करता है कोई आपके दरवाज़े पर। अब आपके दिमाग में तो होगा वो बुरे लोग हैं, बुरे अंकल आए हुए हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं, वही आए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप दरवाज़ा तो नहीं खोलेंगे फ़ौरन। आप कहेंगे आप कौन हैं? ठीक है? एक छोटा बच्चा क्या कहेगा? आप कौन हैं? तो वो आगे से कहेंगे मैं फ़ौजी हूँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। तो अब आप उसकी बात पे यकीन तो नहीं करेंगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे जो बात, कि हमने उनसे कहा कि आप अपना कार्ड दिखाएँ। तो हमारे पास भी तो कार्ड होता है ना। जी, जी, जी। तो हमने उन्हें कहा आप अपना कार्ड दिखाएँ। तो उन्होंने ना नीचे से लाइक दरवाज़े के नीचे से हमें कार्ड दिखाया अपना एसएसजी का। अच्छा। पे उनकी फ़ोटो और वो टोपी वगैरह, उन्होंने अपना बेरेट वगैरह पहना हुआ है। तो वो हमने जब देखा, तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। वैसे आप लोगों को भी सलाम है कि मतलब आप माशाल्लाह इतनी छोटी एज में आप। और हम भी तो कार्ड पहनते हैं ना। हुँ, हुँ। तो हमने भी उनसे पूछ लिया कि आप अपना कार्ड दिखाएँ। अब देखिए, किसी चीज़ को, किसी इंसान को पहचानना है आपने, तो आपने कार्ड के थ्रू पहचानना है, आईडी के थ्रू पहचानना है। जी, जी। तो अब हमारे पास क्या सबूत है कि वो दहशतगर्द नहीं है? हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल वही जिस तरह हम छोटे बच्चे करते हैं, बिल्कुल हमने भी वही हरकत अपनाई। तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, कार्ड दिखाते साथ ही हमने दरवाज़ा खोल दिया और उनको चिपक के जा। वाह! तो बाहर देखा तो पूरी एसएसजी की टीम आई हुई है, ठीक है? और वो उन्होंने एक पूरी लाइन बनवा कर वो हमें जो है वहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले वो हमें जो मेन एंट्रेंस गेट है, जो बैक गेट है, जो कि कैंटीन की तरफ जाता है, जी, जी। वहाँ से निकालते हैं, ठीक है? कैंटीन से जब निकालते हैं, वो देखते हैं कि मेन से नहीं निकाला जा सकता। अगर हम मेन से निकालेंगे तो दहशतगर्द देख लेंगे कि ये बच्चों को निकाल रहे हैं। तो दहशतगर्द क्या कहाँ पे हैं? वो सारे के सारे स्कूल विंग में, ठीक है? उनको वहाँ पे उन्होंने रोका रखा है और यहाँ से स्कूल विंग को वो खाली कर रहे हैं। कॉलेज विंग को आइज़ैक कर रहे हैं और स्कूल विंग को वो खाली कर रहे हैं। अब स्कूल विंग से बच्चों को निकाला जा रहा है, ठीक है? बच्चे एग्ज़िट गेट का यूज़ करते हुए निकल रहे हैं। अब साथ ही आपको पता होगा जवाद, वहाँ पे टोडलर्स है। टॉडलर्स अकेडमी प्ले क्लास से लेकर 5 क्लास तक बच्चे थोड़े से फासले पर हैं। बिल्कुल, थोड़े-से फासले पे। तो उसका ना एक छोटी-सी दीवार है, ठीक है? जो उनके मेन ग्राउंड और हमारे ग्राउंड के दरमियान में है। ऐसे ही है, जस्ट छोटे। ये कि
छोटे बच्चे और बड़े बच्चे 6-7 फुट की वो दीवार थी, बिल्कुल। उसको उन्होंने ब्लास्ट किया और ब्लास्ट करके उसके अंदर एक छोटा-सा सुराख बन गया और उस सुराख के जब वो सुराख बना तो उन्होंने उस सुराख के थ्रू उन्होंने टोडलर्स के अंदर से गुज़ारा पहले और फिर टोडलर्स के जो मेन गेट है उससे हमें उन्होंने बाहर निकाला और इस तरह से हमारा जो है रेस्क्यू किया गया। ठीक है। तो ये जब आपको रेस्क्यू कर लिया गया, जब स्कूल से बाहर निकले, तो बाहर आपने देखा अवाम का तो रश लगा होगा, वालिदैन का, अपने बच्चों के लिए वो वेट कर रहे होंगे, तो उस टाइम आपके क्लास फेलोज़ बाकी सब, उस टाइम क्या जज़्बात थे आपके? और जब आप स्कूल से बाहर निकले, तो उस वक़्त क्या मनाज़िर आप अपने सामने देख रहे थे? जो अगर आपको बताऊँ तो मनाज़र तो बहुत ही होलनाक थे, जो सच बताऊँ मैं आपको। लेकिन जब हम बाहर निकले ना, तो लोगों का जो जोश-ओ-ख़रोश था ना, वो देखने के काबिल था। लोगों में ये नहीं था कि खौफ था, लोग ये नहीं थे कि परेशान थे। लोग ना अपने प्यारों की मदद करने के लिए दौड़ रहे थे। मैं अगर आपको अपना बताऊँ, मैं जैसे बाहर निकला हूँ, मुझे सबसे पहले एक अंकल ने जूस दिया, एक अंकल ने पानी दिया कि बेटा ये लो पानी पियो, ये लो बेटा जूस पियो, ये लो बेटा ये कुछ खा लो। आप देख रहे हैं किस कदर। और ये ज़्यादातर होता है पठानों में, क्योंकि पेशावर में आपको पता है पठान, अफ़गान वो सारे रहते हैं, तो उनमें ना ये चीज़ बड़ी पाई जाती है। तो जैसे हम लोग बाहर निकले, बेटा ये पानी पी लो, बेटा ये जूस पी लो, बेटा तुम ठीक तो हो? बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हर एक बंदा आपसे यही पूछ रहा है, उसका बेटा है, नहीं है? आप भी उसके बेटे हो, उसका बेटा भी आपके जैसा है। जब वो बाहर निकल रहे हैं हम, बाहर हमें हर कोई यही पूछ रहा है। इसके बाद क्या होता है, बाहर फ़ौजी खड़े हैं। फ़ौजी अब वो पता है उनका तो काम ही है कि आपको रेस्क्यू करना, आपकी हिफ़ाज़त करना, ठीक है? लेकिन वो अगर आपको अपने बेटे की तरह ट्रीट करें, तो फिर तो क्या ही बात हुई। वो आपको बता रहे हैं, आप उनको बताएगा अब मैं हूँ एक, मतलब मेरी फ़ौजी फ़ैमिली है, ठीक है? तो मेरे अब्बू की सिग्नल है, मतलब कि जो यूनिट है वो है 25 सिग्नल, ठीक है? अब मैं उस अंकल को कह रहा हूँ अंकल 25 सिग्नल कहाँ पे है? कैसे जाना है 25 सिग्नल? अब मुझे क्वार्टर का नहीं पता था कि क्वार्टर, क्योंकि हमें ना फ़ौजी ट्रक जो थे वो लेने आते थे। बसेज़ हो गई, जो कि आर्मी की तरफ से वहाँ पे मतलब तैनात थे। तो अब घर तो पता नहीं था, घर कैसे जाना है? घर तो गाड़ी लेकर जाती थी। तो फिर क्या होता था, फिर मैंने कहा वो 25 सिग्नल है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे पापा हैं, वो कैसे जाऊँ मैं? तो उन्होंने कहा हाँ, आपके पापा को हम फ़ोन कर देते हैं, वो आ जाएँगे, वो आपको ले लेंगे आके। तो ख़ैर वो हम फिर अपने बाहर जब निकले तो हमें हमारे टीचर्स, उनके साथ राब्ता करना पड़ा, ठीक है? उनके साथ हमने राब्ता किया, फिर उन्होंने कोऑर्डिनेशन से हमारे घरों में फ़ोन किया। फिर फ़ोन करने के बाद हमारे वालिदैन आए, वो आए और हमें लेकर गए। तो ये सारा जो अमल था, वो इस तरह होता पाया था। आपने अपने प्यारों को भी खोया था उसमें, उस हादसे में, आपके क्लास फेलो? मेरा जवाद एक क्लास फ़ेलो था। मुझे बहुत ही वो मतलब कि एक उस पे ना, मुझे क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। क्योंकि आप देखिए जब अल्लाह ताला ने चुनना होता है ना, तो वो चुन लेता है। जिसको अपने पास बुलाना होता है, उसको बुला लेता है। मेरा एक क्लास फ़ेलो था, उसका नाम करम था। वो हमारे साथ जो था वो 6th क्लास में था। अच्छा वो 6th क्लास से जो था वो मतलब पढ़ने-लिखने में इतना लायक था कि उसने 7 को स्किप किया और वो सीधा 8th में जो है प्रमोट हो गया। लेकिन अब आप देखें, अल्लाह की करनी देखें और उसकी किस्मत देखें, ठीक है? उसको शहादत मिलनी थी। वो 8th में गया, उसी दिन उस ऑडिटोरियम में गया और शहादत पाली। वो अपर क्लास में प्रमोट हो गया। क्लास में वो वाह! अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए उसको। और ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्लान्स हैं। ये सब देखें कि वो क्या सोच कर वो प्रमोट हो गया था, उसने क्लास स्किप कर दी। लेकिन और ही अब उसके मुक़द्दर में जन्नत, वो कहते हैं कि शहीद जो है अपनी शहादत से पहले ही वो जन्नत का दीदार कर लेते हैं। तो जब वापस आप ये सब आपने मनाज़िर देखे, उसके बाद जब घर गए, तो घर वालों ने आपको, ज़ाहिर-सी बात है आप बच्चे थे, लपके होंगे, और उसके बाद आपने जब टीवी पे मनाज़िर देखे होंगे तो दुःख तो होती है, दुःख तो होता है, तकलीफ़ होती है इंसान को जब वो मनाज़िर देखते हैं। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने सही सलामत आपको देखा कि हमारा बच्चा आ गया? ज़ाहिर-सी बात है कि आपका बच्चा जो है वो एक ऐसी जगह से निकल के आ रहा है जहाँ पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है।
और आप सही सलामत अपने घर लौटते हैं, तो हर वालिदैन जो है वो अपने बच्चे को सही सलामत देख के खुशी होता है। लेकिन जो मेरी माँ थी, ठीक है, वो उन्होंने फ़ौरन लपका, वो पहले से ही घर के बाहर ना गली के अंदर चक्कर लगा रही थी कि ये कब आता है, तो आता भी है कि नहीं। तो जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर हुआ, ठीक है, उन्होंने फ़ौरन वो लपकी, गले से लगाया, मुझे प्यार किया और फिर इस तरह से जो भी मामलात हैं वो तय पाए। और इसी तरह जो मेरे बहन-भाई थे, वो स्कूल में तो नहीं थे, लेकिन वो कैंट में थे। उनको भी छुट्टी कर दी गई थी इसी हादसे की वजह से। वो भी फ़ौरन घर पहुँच गए, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई फिर। उन्होंने भी कहा, "भाई आप कैसे आए? वहाँ पे क्या हुआ था? भाई आप किस तरह बचे?" तो ये चीज़ें सारी इस तरह से चलती रहीं। आज भी वो दिन याद है कि किस तरह से वो पूरा दिन हमने गुज़ारा। सुबह किस तरह हम गए, कई लाडले गए और वापस नहीं आए। सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म था, लेकिन वो लाल हो गया। बहुत कुछ। बड़ा मुश्किल होता है और इंसान के लिए जब वो अपने प्यारों को इस तरीके से देखे और जिनके साथ फिर वो पढ़ता हो, जिन टीचर से उसने तालीम हासिल की हो, जिस प्रिंसिपल से उसने इतना कुछ सीखा हो, एक बहादुर, एक दलेर प्रिंसिपल। तो जब रासिम ये सब कुछ हुआ, अब उसके बाद जब दोबारा एक मर्तबा से स्कूल खुले, तो वो यादें, वो चीज़ें दोबारा से दिमाग में उन्हीं दीवारों को देखकर वो याद तो आई होंगी, तकलीफ़ तो हुई होगी उस सब को याद करके। वो खुद को नॉर्मलाइज़ कैसे किया? क्योंकि उस टाइम तो हम बच्चे थे। वो क उस तमाम तर यादों से कैसे बाहर निकले? या नहीं निकल पाए आज तक? मैं अगर सच कहूँ तो मैं आज तक इन यादों से नहीं निकल पाया। उसकी सिर्फ़ एक ही बचा है कि मेरी ज़िंदगी में अगर जो जिसे कहते हैं ना एक ट्रेजिक मोमेंट, वो एक ये, और इस मोमेंट को मैं आज भी अगर याद करूँ तो मैं काँप जाता हूँ कि मैं कैसे एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो कि मेरी जान के दुश्मन थे, ठीक है? जो कि चाहते थे कि मैं आगे ना बढ़ सकूँ। और लेकिन हर इंसान, मतलब कि आपको पता है कि जैसा भी हो, आपने आगे बढ़ना है, ठीक है? उनके अज़ाइम जो भी हों, आपने उनको ख़त्म करना है, ठीक है? आपने उनके बस जो जितने भी अज़ाइम हैं, उन पे आपने मतलब कि उनको रोकना है और आपने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की खातिर, अपनी खातिर, इस मुल्क की खातिर, और आपने जो है अपने लोगों के लिए कुछ करना है। इस अज़म के साथ अगर आप चलेंगे, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ करें। जब आप वापस आए स्कूल में, दोस्त वग़ैरह भी आपके सारे वापस आए, ज़ाहिर-सी बात है। तो दोस्तों से फिर मिले, खुशी हुई कि यार बिलाखिर वो जो लम्हा था एक्चुअली ख़तरनाक एक मोमेंट जिसको आप कभी आप यारें भुला नहीं पाएँगे, वो गुज़र गया और अब एक नया आगाज़ होगा, एक नई शुरुआत होगी। तो उसके बाद कैसे ज़िंदगी गुज़री? कैसे दोस्तों के साथ आप घुले-मिले? क्या एक्टिविटीज़ वग़ैरह कोई की गई थीं उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए? हाँ, बिल्कुल, जब जैसे स्कूल रीओपन हुआ, ठीक है? स्कूल की एक नई कंस्ट्रक्शन हुई, ये बिल्कुल एक नया उसको आप कह लें कि तामीराती निज़ाम उसका बनाया गया। स्कूल बिल्कुल अपनी पुरानी हालत से निकल के एक नई हालत में आ चुका था। देखिए, हमारे लिए तो वो बॉयज़ स्कूल था, ठीक है? जहाँ पर हम खेले, जहाँ पर हम पढ़े, साथ में बड़े हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब हम वापस गए, ठीक है? तो चीज़ें पहले जैसी नहीं थी, अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम लोग स्कूल में एंटर होते थे, ठीक है? तो हमें काफ़ी तवील सफ़र तय करके आना पड़ता। हाँ, वो रोड माशाल्लाह बहुत लंबी रोड थी, हम उसके अंदर वो चलते, चलते, चलते एंड पे जाकर स्कूल आता था। स्कूल आता था। अब काफ़ी आपको एंट्री गेट्स मिलेंगे, स्कूल के अंदर एंटर होने के लिए। यहाँ तक कि अब तो एक एपीएस 14 के नाम से यूनिवर्सिटी भी तामीर कर दी गई है। अब क्या होगा, आप एपीएस के अंदर, यानी कि आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं वर्सेक रोड एपीएस में, और आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, आप यहाँ से ग्रेजुएशन तक करके निकलेंगे। वाह! इतना बेहतरीन निज़ाम हो गया अब तो। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, तो अब तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ पे, इतना बेहतरीन निज़ाम। अब मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली मैं तो वापस लाहौर आ गया था, ठीक है? आपने जो बात की कि दोबारा अपने दोस्तों से मिले या नहीं मिले, तो मैं मतलब कि एज़ सच प्रॉपर जाके
पढ़ तो नहीं पाया उनके साथ, जाके मैंने घुल मिल तो नहीं सका, लेकिन हाँ, मैं अपना आखिरी गुड बाय ज़रूर कहने गया था। हम लोग गए, ठीक है, और हम लोग वहाँ पर मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की और उनको बताया कि यार मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जितना भी मेरा टर्म था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, टर्म एंड हो गया है, तो अब हमें वापस जो है वो लाहौर शिफ्ट होना है, यूनिट जो है वो मूव कर रही है। तो अब उसमें ये था कि जब हम वापस आए, ठीक है, तो अचानक से, यानी कि कुछ मैं कहूँगा 1 या 2 महीने के बाद जो है हमें कॉल आती है कि आपका लैपटॉप जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अच्छा, लैपटॉप जो है वो पहले मुझे समझ नहीं आया कि लैपटॉप किस चीज़ का लैपटॉप, तो बाद में पता चला कि यार जो हुकूमत थी ना, उस दौर की हुकूमत, उनकी तरफ से ये एक तोहफ़ा कह बच्चों को तोहफा, बच्चों को उनकी हौसला अफजाई के लिए। उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल सके। ना सिर्फ़ लैपटॉप, बल्कि पीएसएल के टिकट्स, मलेशिया का टिकट, ठीक है, तुर्की का टिकट, जो कि हाई परफ़ॉर्मेंस मतलब के अचीवर्स थे, क्लास के टॉपर्स थे, उनके लिए इस तरह के छोटे-छोटे उन्होंने इनिशिएटिव किए हुए थे, ताकि वो इस ट्रॉमा से निकल कर और पढ़ने की तरफ जो है वापस आएँ, ताकि उनके अंदर जोश-ओ-जज़्बा पैदा हो। यहाँ तक कि एक ट्रिप अरेंज किया गया था, जो कि बाचा खान एयरपोर्ट और बेस की तरफ लेकर गया था। वहाँ पर ये था कि वो उनको जहाज़ दिखाए गए, F-16, F-17, कोबरा हेलीकॉप्टर, ताकि उनके अंदर पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में जाने की ख्वाहिश पैदा हो, पाकिस्तान आर्मी में जाने की ख्वाहिश पैदा हो, नेवी में जाने की ख्वाहिश पैदा हो, और वो दोबारा पढ़ने की तरफ जो है वो राग़िब हों, और अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है जो पहले चल रही थी उसकी तरफ वापस आ गई। तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जो थी वो स्कूल भी करवा रहा था और हुकूमत की तरफ से भी फुल सपोर्ट जो स्कूल को हासिल थी। लेकिन जहाँ तक मैं अपना बताऊँ तो मैं वही लैपटॉप लेने के लिए गया था, और वो लैपटॉप लेके जो है वो वापस आ गया, और बाकी जो भी है वो आपको पता ही है। जी, ये बड़ा एक पेनफुल इवेंट था और 16 दिसंबर 2014 एक वो दिन जिसको हम कभी भुला नहीं सकते और जिसकी यादें हमारे ज़हनों से कभी जा नहीं सकती। चूँकि हम तो वहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ के दरो-दीवार से हम फ़ैमिलियर थे और हमने वहाँ पर खेला है, कूदा है, वहाँ पर तालीम हासिल की है। एक अलग ही एफ़िलिएशन थी उस सरज़मीन से, उस स्कूल से। तो आपके अपने स्कूल में जब इतना बड़ा एक इवेंट हो जाए, तो वो आप ज़ाहिर-सी बात है भुला नहीं सकते और उस दिन मैंने भी एक अहद किया था और वो अहद ये था कि मुझसे जिस हद तक हो सके, मैं इनके ख़िलाफ़ ऐलान-ए-जंग मैंने उस दिन से कर लिया था। उन ख़वारिजियों के ख़िलाफ़, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कि हमारी पाक सरज़मीन के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। तो वो चाहे जिस फ़ॉर्म में भी हो। आज मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ जो है हम भी एक जिहाद कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी जानिब से बयानिया एक बनाने की जो कोशिश की जाती है, ख़वारिजियों की जानिब से, फ़ितना हिंदुस्तान की जानिब से, तो उनको काउंटर करने के लिए फिर हम जैसे सिपहसालार और हम जैसे जो मुजाहिद हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोग जैसे मुजाहिदीन भी, आप लोग जैसे सिपहसालार भी, आप जैसे हमारे सोल्जर्स भी जब तक पढ़ेंगे, लिखेंगे तो तब तक इनके जितने भी इरादे हैं, जब तक इनके जितने भी नापाक अज़ाइम हैं, वो नाकाम होते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा रासिम, आपके साथ कन्वर्सेशन करके, गुफ्तगू करके, वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और जिस तरीके से ये एक अलमनाक एक वाक़या हुआ था, उस हवाले से आगाही भी हमें हासिल हो गई और हमारी ऑडियंस को भी जिनको पता नहीं था। आखिर में जाते-जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मुल्क व कौम की यूथ के नाम? जी, बिल्कुल, जवाब मैं अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बस इसी तरह मेहनत करते रहें, ठीक है? और दिल लगाकर मेहनत करें, ताकि इस तरह के जो दहशतगर्द हैं, इस तरह के जो ख़वारीजी हैं, इनके जो अज़ाइम हैं, वो हमेशा जो है ख़ाक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया रासिम। सलामत रहें, खुश रहें और शादो-आबाद रहें और यकीनन हमें भी फ़ख्र है कि आप वहाँ के एक बहादुर हमारे स्टूडेंट हैं जो कि सर्वाइवर हैं एपीएस पेशावर के उस सानहे के और आपने जिस तरीके से जिस बहादुरी से वहाँ पर अपने दोस्तों को और अपने सीनियर्स को जो आपके पास आए बहादुरी का मुज़ाहिरा किया, तो ये एक्चुअली पाकिस्तानी कौम की यूथ है, जिनके अज़ाइम जो है आप सब ने देखे कि
पहाड़ों की मानिंद है और जिनके हौसले इतने मजबूत हैं, तो हमें वो तोड़ने की बात करते हैं, हमें वो गिराने की बात करते हैं। इसी तरीके से जब तक हमारी ये यूथ मौजूद है, उनके अज़ाइम मट्टी में मिलते रहेंगे, हमारे दुश्मनों के दुश्मनाने इस्लाम के दुश्मनाने पाकिस्तान के। नाज़रीन, आज का हमारा पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपको कैसा हमारा पॉडकास्ट लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।